जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रवर्तक एवं जन्मदाता महान कवि एवं लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है और आपको 5 अंक में देखने को मिलेगा आपके बोर्ड पेपर में। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग जयशंकर प्रसाद डालने के बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त परिचय छोटे में दे देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको लिखना है नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी और जन्म स्थान काशी वाराणसी और पिता का नाम देवी प्रसाद और मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी। तो इतना आपको संक्षिप्त परिचय दे देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक परिचय। आपको साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आपके बोर्ड पेपर में पूछा रहे इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा कि जयशंकर प्रसाद जी का या किसी का भी आपको साहित्यिक परिचय अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसके आगे कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए अर्थात मृत्यु हो गया। अल्पावस्था में अर्थात थोड़े समय, अल्प मतलब थोड़ा, अवस्था माने समय, अल्पावस्था में ही लाड प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा, यानी वहन अर्थात उठाना पड़ा। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया, यानी ज्ञान को अर्जित किया। अपने पैतृक कार्य को अर्थात पुराने कार्यों को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। और इसके आगे देखिए, जब भी समय मिलता इनका मन भव जगत के पुष्प चुनता। अत्यधिक श्रम अर्थात मेहनत तथा जीवन के अंतिम दिनों में, देखिए यहाँ अंतिम दिनों में राजयक्ष्मा क्षय से पीड़ित, यानी जो राजयक्ष्मा है यह टीबी है, एक प्रकार का रोग है। टीबी तपेदिक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। तो राजयक्ष्मा क्षय से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48, देखिए यहाँ 48 वर्ष की अल्पायु अर्थात कम समय में, अल्पायु अर्थात कम समय में ही इनका स्वर्गवास हो गया अर्थात मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिख देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ देखिए रचनाएं पहला आता है काव्य कृतियाँ। तो काव्य कृतियाँ में आपको हेडिंग डालने के बाद कुछ इस प्रकार से लिखना है। झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू। और कामायनी जो है यह महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। तो कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू, चित्राधार, कानन कुसुम, उर्वशी, करुणालय आदि ये काव्य कृतियाँ जयशंकर प्रसाद जी का है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला जो है। तो दोस्तों देखिए जो नाटक संग्रह है, इनका जो नाटक संग्रह है वह है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शस्त्र, कामना, एक घूट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, प्रायश्चित आदि। और जो उपन्यास है, उपन्यास संग्रह में देखिए उपन्यास हेडिंग डालने के बाद उसके आगे लिखना है कंकाल, तितली और इरावती। जो इरावती रचना है जयशंकर प्रसाद जी का वह अपूर्ण है, यानी पूरा लिखा हुआ नहीं है। और देखिए जो अगला रचना है वह है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आधी, इंद्रजाल आदि ये कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों आपके लिए एक जानकारी बता दूं कि जो जयशंकर प्रसाद जी का या किसी का भी साहित्यिक परिचय है
यह 3 अंक में पूछा जाता है और इनकी रचनाएं 2 अंक में। तो कुल मिला के 5 अंक में पूछा जाता है। तो यानी साहित्यिक परिचय 3 अंक का होता है और रचनाएं 2 अंक का होता है। कुल मिला के 5 अंक हो जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये रहा छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महान कवि एवं लेखक जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आप सबके लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।